हेलो एंड वेलकम टू बी एंथुसियास्टिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स करने से पहले अपने दिमाग में किन किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपील करना चाहूँगी, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स एक ऐसा कोर्स बन गया है जिसे हर कोई लड़की करना चाहती है, यहाँ तक कि लड़के भी इसे सीखना चाहते हैं और काफ़ी मात्रा में सीख भी रहे हैं। यही वजह है कि मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई कर दी है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने भी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है और तकरीबन 2.5 लाख रुपये इस कोर्स में अब तक खर्च कर चुकी हूँ। जितनी भी फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट को मेकअप सिखाने के लिए 1 या 1.5 लाख या उससे भी कहीं ज़्यादा फ़ीस को चार्ज किया हुआ है। और शॉकिंग बात तो ये है कि स्टूडेंट अपनी पॉकेट में 1 और 1.5 लाख रुपए रखकर इन मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखने के लिए जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मेकअप सीखने से पहले। मैंने भी वहाँ जाकर अपनी फ़ीस सबमिट की और फॉर्म फिलअप किया, जहाँ पर उनके कुछ टर्म्स और कंडीशन थे। यहाँ तक कि उन्होंने 100% जॉब रिप्लेसमेंट की भी बात की हुई थी। मैं और मेरी फ्रेंड जब मेकअप स्टूडियो पहुंचे तो हमारी मुलाकात मेकअप आर्टिस्ट की एक मैनेजर से हुई। उनकी मैनेजर ने हमें काफ़ी अच्छे से हैंडल किया और हमें बताया कि वो हमें कौन कौन से लुक किस दिन सिखाएंगी और एक कैटलॉग भी दिखाई। कैटलॉग में तकरीबन 29 से लेकर 30 तक के टॉपिक्स थे। उन्होंने बताया कि ये सारे टॉपिक वो हमें कवर कराएंगी डे बाई डे, और वो कैटलॉग हमें दी और फ़ीस सबमिट कराई। मैंने पूरी फ़ीस एक बारी में सबमिट कर दी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने आधी फ़ीस दी क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। और फिर शुरू होता है हमारी क्लास का पहला दिन स्टार्ट। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि जिस मेकअप आर्टिस्ट से हम मेकअप सीखने के लिए यहाँ आए हैं वो कभी स्टूडियो आती ही नहीं है। खोपड़ी तोड़ साले का। उन्होंने अपने कुछ ट्रेनर रखे हुए हैं जो आपको मेकअप सिखाते हैं। मैडम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम डे के दिन आती हैं और आपको कुछ मार्क्स देती हैं और फिर वो उसके बाद सीधा सर्टिफिकेट दे के दिन आती हैं और सर्टिफिकेट के साथ स्टूडेंट के साथ एक एक फ़ोटो खिंचवाती हैं और उन पर एहसान करके वापस चली जाती हैं। और तो और मैडम ने जो भी मेकअप ट्रेनर रखे हुए थे या तो वो बहुत ज़्यादा आलसी थे या फिर उनको पूरी नॉलेज नहीं थी। जो हमारा ट्रेनर था उसको इतना ज़्यादा आलस था कि वो पूरे फेस पे डेमो ना करके हमेशा आधे फेस पे डेमो करके दिखाता था। उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो कभी पूरे फेस पे डेमो करके नहीं दिखाता था। उसका रीज़न हमें बाद में ये समझ में आया कि हो सकता है इसको दोनों आइज़ पे सेम आईलाइनर ना लगाना आता हो, इसलिए ये पूरा फेस करने से बचता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डे बाय डे कैटलॉग में से एक एक टॉपिक उठाया जाता है और उस पर आपको बताया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल तरीके से वो लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें बताते हैं। और अगर बाई चांस आपकी कोई क्लास मिस हो जाए तो वो उस पर कभी आपको दोबारा क्लास देते ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरी खुद की 4-5 क्लास आज भी मिसिंग है जो कभी उन्होंने कवर अप करवाई ही नहीं। इनका काम होता है जल्दी जल्दी कोर्स को भगाना और जितना जल्दी हो सके एक बैच को निपटा देना, क्योंकि एक साथ ये कम से कम 4 या 5 बैच चलाते हैं और जितने ज़्यादा बैच चलाते हैं समझ लो उतने ज़्यादा इनके पास पैसे होगा। धीरे धीरे हमारी क्लास चली रही होती है, फिर पता चलता है कि मेरी फ्रेंड की क्लासेस रोक दी गई हैं। उसका कारण ये होता है कि उसने एडमिशन के टाइम पर आधी फीस दी थी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो। वो कहते हैं कि हमें पूरी फीस दो तभी हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आपका कोर्स यहीं रोक दिया जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। स्टार्टिंग में जितनी अच्छी अच्छी बातें करके ये लोग आपको अपनी एकेडमी बुलाते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपको उस लेवल का सिखाया ही नहीं जाता है, क्योंकि आपको सिखाने वाले ट्रेनर खुद यहाँ से 1 या 2 महीने पहले अपना कोर्स कंप्लीट करके निकले ही होते हैं। मुश्किल से 1 या 1.5 महीने में ये लोग आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सिखा देते हैं और आपके हाथ में पकड़ा देते हैं मैडम का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट। वो मैडम जो ना तो कभी मेकअप एकेडमी आती हैं ना ही कभी आपको मेकअप सिखाती हैं। हाँ, सिर्फ एक लास्ट डेमो वो आपको देती हैं जिसमें वो मेकअप करने के टाइम जब बच्चे उनसे सवाल पूछते हैं तो उनका प्रॉपर तरीके से जवाब भी नहीं दे पाती हैं। और गलती से कोई स्टूडेंट उनसे सवाल कर ले उनके डेमो के दौरान तो वो इतना रूडली जवाब देती हैं कि बाकी स्टूडेंट की हिम्मत ही नहीं होती उनसे आगे सवाल पूछने की। मैडम का रूड होना तो बनता भी है, क्योंकि मैडम के पास बच्चों को लूट लूट कर इतना पैसा जो आ गया है। मैडम बच्चों को मेकअप सिखाने की बजाय सिर्फ पार्टी करती हुई और BMW खरीदती हुई दिखाई देती हैं। मैडम का BMW खरीदना या लाजपत नगर में बहुत बड़ा स्टूडियो बनाना या फिर हर जगह अपनी फ्रेंचाइजी खोलना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है मैडम पैसा कमा रही है। लेकिन मैडम जिन स्टूडेंट से पैसा कमा रही है, मैडम को चाहिए कि उन बच्चों को थोड़ा टाइम भी दे। मैं नहीं कहूँगी कि हर मेकअप आर्टिस्ट इनके जैसी है। मैंने ऐसी मेकअप आर्टिस्ट इंस्टा पे देखी हैं जो अपने बच्चों को खुद से सिखाती हैं और उनको टाइम देती हैं, यहाँ तक कि उनको जॉब रिप्लेसमेंट की वादा करके उनको जॉब के लिए रेफ़र भी करती हैं। और हाँ, आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी, इन मेकअप आर्टिस्ट के पास मैंने कभी किसी ब्राइड को तैयार होते हुए नहीं देखा। मैंने कभी इनको फेस्टिव सीजन पे किसी दुल्हन को तैयार करते हुए नहीं देखा, ना ही कभी इनके पास कभी दुल्हनों की भीड़ देखी है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है ये मैं नहीं जानती। हाँ, अपने इंस्टा अकाउंट पे ये बहुत सारी मॉडल को तैयार करती हुई दिखती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल होती हैं, पैसे लेकर काम करती हैं, लेकिन रियल ब्राइड को तैयार होते हुए कभी नहीं देखा।
और ये हो गया मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने किस मेकअप आर्टिस्ट से कोर्स सीखा है, लेकिन ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप कोर्स करने से पहले आपको किन किन बातों का अपने दिमाग में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जिस भी मेकअप अकेडमी से आपको मेकअप सीखना है, सबसे पहले वहाँ की पूरी जानकारी निकालें और ये पता करें कि वहाँ पे जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, क्या वो खुद से मेकअप सिखाती है या फिर उसने अपने ट्रेनर रखे हुए हैं आपको मेकअप सिखाने के लिए। नंबर 2, इन लोगों से कभी भी मेकअप वैनिटी या मेकअप प्रोडक्ट्स ना खरीदें, क्योंकि ये आपको डबल या ट्रिपल चार्ज कर सकते हैं। मैंने कुछ जहाँ से मेकअप कोर्स किया था वहाँ से पूरे 30,000 की वैनिटी ली थी, जिसमें मुश्किल से 10,000 के प्रोडक्ट भी नहीं निकले थे। नंबर 3, जहाँ से भी आप मेकअप कोर्स करें, सबसे पहले अपनी मेकअप आर्टिस्ट से बात करें कि वो आपको कितना % डिस्काउंट देगी। अगर वो आपको 50% डिस्काउंट देगी तो आप उससे बात करें कि वो आपको कम से कम 60 या 70% डिस्काउंट दें, और उनको ये भी बताएं कि अदर एकेडमी आपको कम डिस्काउंट में या ज़्यादा डिस्काउंट में कोर्स कराने को तैयार हैं। नंबर 4, हमेशा ऑप्शन में 3 या 4 अकेडमी रखें और हर जगह जाकर अलग अलग बात करें। जहाँ से भी आपको ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिले और ज़्यादा अच्छा सेटिस्फैक्शन मिले, वहाँ जाकर आप अपना मेकअप कोर्स करें। नंबर 5, किसी भी मेकअप अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले उसके ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें और पता करें कि अकेडमी कैसी है, और हो सके तो वहाँ पे जाने वाले स्टूडेंट से डायरेक्टली बात करें और उनसे पूछें कि यहाँ पर मेकअप कैसा सिखाया जाता है, उसके बाद ही एडमिशन लें। नंबर 6, कभी भी अपनी पेमेंट एक साथ ना करें, हो सके तो हाफ करके करें या फिर उनसे EMI बनवा लें। नंबर 7, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको दोबारा पूछें, और अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आती तो आप उसको तिबारा पूछें। हो सके जितना ज़्यादा आप पूछेंगे उतना ज़्यादा वो आपको बता पाएँ। कितना कम आप बोलेंगे और कितना कम आप बैठे रहेंगे, वो उतना ही आपको इग्नोर करेंगे। नंबर 8, अगर आपको लगता है कि कोई क्लास आपकी मिस हो गई है या फिर कोई ऐसी क्लास जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप उनसे बात करके वो क्लास ज़रूर लें और दोबारा क्लास लेने की भी कोशिश करें। उनको साफ साफ बोलें कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये क्लास मैं दोबारा लेना चाहती हूँ। नंबर 9, जब भी आपका ट्रेनर आपको कोई डेमो दे या फिर कोई प्रैक्टिकल क्लास कराए, तो उसको आप बार बार सवाल पूछें और उससे पूछें कि ये चीज़ आपने कैसे करी, और हो सके तो उसको बोले कि पूरे फेस पे डेमो करके दिखाएं, ना कि आधे फेस पर, क्योंकि आजकल के ट्रेनर का ये काम बन गया है कि वो आधे फेस पर ही काम करके दिखाते हैं। पूरे फेस पे करने से हमेशा बचें। नंबर 10, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपनी मेकअप क्लास के दौरान ही करें। अगर वो आपको बोले कि आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें, तो आप उनको बोलें कि ये प्रैक्टिस मैं यहीं पर करना चाहूँगी, और जितने भी डाउट्स हैं अपनी क्लास में ही क्लियर करें। तो ये हैं वो 10 टिप्स जो आपको मेकअप कोर्स करने के टाइम अपने दिमाग में ज़रूर याद रखने चाहिए, और हो सके तो आपका मेकअप कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अपना अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस ज़रूर अपने दोस्तों या अपनों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वो दोबारा आपकी जैसी गलती या मेरी जैसी गलती ना करें। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपना पूरा मेकअप कोर्स आपके साथ शेयर करूं और आपको सिखाऊं कि मैंने क्या क्या सीखा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में येस और नो करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बी एंथुसियास्टिक को। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।